अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व मन यशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फ़हुव रद्दुन। मोहतरम सामीन व सामिआत, नाज़रीन व नाज़िरात, मकतबा मिसबाहुल इस्लाम यूट्यूब चैनल पर इस्लाह समाज सीरीज़ चल रही है। ये तीसरा एपिसोड आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसका उन्वान बिदअत। मोहतरम सामीन व सामिआत, मकतबा मिसबाहुल इस्लाम यूट्यूब चैनल पर आप तमाम अहबाब का खैर मकदम हो। बिदअत कहते किसको है? बिदअत है क्या चीज़? बिदअत कहते हैं किसी भी चीज़ को नया करना। ये आम बात हो गई। शरीयत की नज़र में बिदअत किसको कहते हैं? शरीयत इस्लामिया की नज़र में बिदअत इस्लाम ने जिन कामों को करने का हुक्म दे दिया है उनमें अपनी तरफ से कुछ बढ़ोतरी करना, कुछ ज़्यादती करना। वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। अब आदमी अपने तौर पर कुछ भी करने की कोशिश करता है दीन के अंदर, वो बिदअत है। ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के अंदर नई नई इख्तिराआत का इस्तेमाल नहीं किया, हम आज के दौर में नए नए इख्तिराआत का इस्तेमाल कर तो बिदअत है, ऐसा नहीं। मसलन घड़ी, मोबाइल और दीगर बहुत सारी अशियाएँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने नहीं थी, आज हम उसका इस्तेमाल करते हो, बिदअत नहीं है। बल्कि जिसे सवाब समझते हुए, दीन का हिस्सा शुमार करते हुए उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर ना हो, अल्लाह का हुक्म ना हो, वो बिदअत है। इसलिए कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जुमा के दिन हर खुतबे में अल्लाह रसूल पढ़ा करते थे, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा, तमाम के तमाम मुहदसात यानी नई इजाद की हुई चीज़ दीन इस्लाम के अंदर वो बुरी है, शर है। और कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, और कहा हर नई चीज़, हर नई वो चीज़ दीन इस्लाम में इख्तियार किया जाए, शरीयत की इस पर मोहर ना हो, तो वो सारी की सारी बिदअत है। वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने का सबब है। तो इस हदीस पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम देने की कोशिश की है, वो तालीम ये है कि बिदअत गुमराही है, और बिदअत कहते हैं दीन इस्लाम में नई चीज़ का इजाद कर देना, ये बिदअत है। मसलन ऐसी नमाज का इजाद कर देना जिसका शरीय से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, एक नफल नमाज आदमी जब चाहे पढ़ सकता है, लेकिन कुछ नमाजें मुतय्यन कर देना कि फ़लाँ नमाज पढ़ोगे तो इतना इतना सवाब मिलेगा,
ये अजर मिलेगा, इतने रकात पढ़ना है, इतने इतने सजदे करना है, इतनी आयतें पढ़ना है, ये नमाज वो नमाज, उस पर बगैर दलील के सवाब मुतय्यन कर देना, ये ही बिदअत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फरद्दुन। मन अहदथ फी अमरिना, जिसने कोई भी नई चीज इजाद की, कोई भी नई चीज लाया, फी अमरिना, हमारे मामलात में, यानी हमारे दीन में, हमारे शरीयत में, हमारे दीन इस्लाम के अंदर, हमारे दीन में जो भी कुछ नई चीज इजाद अपनी तरफ से कर ली, मा लैसा मिन्हु फरद्दुन, जो हमारे दीन से नहीं है, हमारे शरीयत से नहीं है, जिस पर दलाइल नहीं मिलते हैं, बल्कि अपने मन से कुछ चीज़ इजाद कर ली, फरद्दुन, तो वो रद्द कर दी जाएगी, वो मरदूद है। और मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फरद्दुन, एक रिवायत ये भी है, मन अमिल अमलन, जिसने कोई ऐसा अमल किया, लैसा अलैहि अमरुना, जिस पर हमारी कुछ शरीयत नहीं है, हमारे दलाइल नहीं है, या जो हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, फवरद्दुन, वो मरदूद है, वो रद्द कर दिया जाएगा, वो मुंह पे मार दिया जाएगा, किसी भी काम नहीं आएगा। तो इस हदीस से भी बात मालूम होती है कि वही चीज काम आएगी जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हो और दीन का हिस्सा हो, अल्लाह का हुक्म आया हो। क्योंकि अल्लाह ने साफ इरशाद फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो भी शख्स नाफरमानी करेगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत आ जाने के बाद, वाज़ेह हो जाने के बाद, वयत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन, और सबीले मोमिन के अलावा दूसरा कोई रास्ता अख्तियार करेगा, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्ली जहन्नम, वो रुगर्दानी करेगा तो अल्लाह ने घर में फरमाया व नुस्लीही जहन्नम, वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वसाद मसला बहुत बुरा ठिकाना है। तो गया मालूम हुआ कि बिदअत गुमराही है और बिदअत जहन्नम में ले जाने का सबब है। और अल्लाह ने कुरान में इरशाद भी फरमा दिया, जो भी नाफरमानी करेगा उसका ठिकाना जहन्नम है, वो किसी भी तौर पर अपने आप को जन्नत शुमार नहीं कर सकता। चाहे आदमी अपने तौर पर कई तरह की बातें बना ले और कई तरह की बातें अपनी तरफ से वो घड़ ले, लेकिन किसी भी तौर पर वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। बिदअत ये इतनी गिनावनी चीज है कि जो बिदअत के अंदर पड़ जाता है उसे होश ठिकाने नहीं रहते हैं। हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। वो हर काम को वो अच्छा समझता है, सवाब समझता है, दिन का हिस्सा समझ लेता है और उसे इतने शौक से करता है कि उसको समझ ही नहीं आता, क्योंकि शैतान उसके पीछे लगा हुआ है और शैतान उसके पीछे लग करके उसे उस गुमराही के काम में, बिदअत के काम में, ज़लालत के काम में, उस दीन इस्लाम से हटने के काम में उसकी इतनी मदद करता है कि आदमी दीन इस्लाम को छोड़ करके अपने आबाई दीन को इख्तियार कर लेता है। ये बिदअत भी एक आबाई तरीका चला रहा है। जैसे कुफार और मुशरिकीन का मामला था, जब उनसे कोई दीन की बात कही जाती थी वो कहते थे हमने अपने आबा और अजदाद को इसी दीन पे पाया है। वही आज भी चीज़ पाई जा रही है। बिदअत को जब कहा जाए कि बिदअत है, वो कहते हैं हमने अपने आबा और अजदाद को इस चीज़ में पाया हुआ है। मेरे इस्लामी भाइयों, इस्लाह समाज का एक बुनियादी उन्सुर और सबसे अहम ज़रूरत जिस चीज़ की है हमारे माशरे ख़त्म करने की, वो बिदअत है। शिर्क पर हमने बात की और आज बिदअत पे बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिदअत एक ऐसा नासूर है जो हमें जन्नत से महरूम कर देता है और जहन्नम में हमें ले जाने का सबब बन जाता है। क्योंकि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। यानी इताअत अगर छोड़ेंगे तो बिदअत शुरू होगी। तो इताअत किसकी? अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इन दो उसूलों पर जो चलेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। हदीस के अंदर आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, उन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रखना, पकड़े रखना।
तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, तुम उन दोनों को मजबूती से पकड़े रखोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। क्योंकि बिदअत के बारे में कहा गया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। जब इंसान किताब और सुन्नत को पकड़े रखेगा, दो चीजें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए हैं उनको थामे रखेगा, वो कभी गुमराह नहीं होगा, यानी कभी बिदअत की तरफ वो माइल ही नहीं होगा। वो दो चीज क्या है? वो किताबुल्लाही व सुन्नती, अल्लाह की किताब कुरान मजीद, फरमान अल्लाह का फरमान और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम, जिसे जो पकड़ रखेगा कभी गुमराह ही नहीं हो सकता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, सुन्नत मुतहरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को जो अपना ओढ़ना बिछोना बना लेगा वो कभी गुमराह नहीं हो सकता, क्योंकि बिदअत पे जा ही नहीं सकता है। कितने भी आफात आ जाए, कितने भी मामलात आ जाए, कैसे कैसे लोग क्यों ना आ जाए, अगर किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह को पकड़े रखा कभी गुमराह नहीं हो सकता। क्योंकि कुरान मजीद ने एक एक बात वाज़ेह फरमा दी, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें कैसे अमाल करना है, सब बतला दिया। और हदीस मुबारका में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बात खोल के बतलाई है। जो कुरान मजीद के अंदर जो बातें इजमाली तौर पर है, हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तफसील के साथ बयान फरमा दिया। कभी कुरान का इजमाल को हदीस से मुफस्सल किया गया, कहीं कुरान के इजमाल को कुरान से मुफस्सल किया गया, यानी हर चीज को कुरान हदीस के अंदर वाज़ेह कर दिया गया। उसके बाद भी अगर हम बिदअत पर माइल होते हैं, हमें अपने रब से तौफीक तलब करनी चाहिए, हिदायत मांगनी चाहिए। शिर्क और कुफ्र के बाद सबसे बुरी चीज अगर कोई है तो वो बिदअत है। बिदअत को इजाद करने वाले कौन लोग हैं? कैसे लोग बिदअत की इजाद करते हैं? बिदअत को इजाद करने वाले उमूमी तौर पर दुनियादार हुआ करते हैं। उन्हें दीन से कोई सरोकार नहीं होता है। उन्हें दीन से सरोकार अगर होता तो किताब और सुन्नत के सच्चे अलंबरदार होते और उस पर आमिल होते, उसके ही मानने वाले होते। लेकिन दुनिया ही उनके लिए सब कुछ होता है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। और बिदअत के लिए ऐसी ऐसी हदीस घड़ी जाती है कि फला नमाज की इतनी रकात पढ़ने का इतना सवाब, सलात अव्वाबीन, ये नमाज वो नमाज, फला फला, अभी रजब का महीना, शाबान का महीना, फला फला महीने में सफर का महीना चल रहा है और अभी अगला महीना रबीउल अव्वल का आ रहा है। न जाने कितनी बिदअत लोगों ने इजाद कर रखी है। और उन बिदअतों को इजाद करने के पीछे एक वजह यह है कि उस जमाने के बादशाह को खुश करना होता, या फिर तरगीब और तरहीब के लिए लोगों ने बतलाया कि बिदअतों को उन्होंने बिदअतों के लिए दलाइल को गढ़ा। तो तरगीब और तरहीब के लिए कुरान हदीस के अंदर दलाइल मौजूद है। जितने दलाइल कुरान हदीस के अंदर मौजूद है उतने हमारी तरगीब के लिए तरहीब के लिए काफी है। हमें इससे ज्यादा की तरगीब और तरहीब की क्या जरूरत है? मेरे इस्लामी भाइयों, बिदअत ये जब हमारे जहनों पर सवार हो जाता है तो हम सुन्नत को समझ भी नहीं पाते हैं। आप गौर कीजिए कि बहुत सारे मुसलमानों का ये हाल हो चुका है कि बिदअत पर ऐसे गामजन है कि उनके सामने आप सही रास्ता बतलाएंगे उसे ठुकरा देंगे, अहादीस मुबारका सही बतलाएंगे उन्हें ठुकरा देंगे, कुरान की आयतें सही बतलाएंगे उन्हें ठुकरा देंगे। अपनी बिदअत को इतना उरूज पर ले जाएंगे कि उनके सामने शरीयत इस्लामिया कोई मायने नहीं रखती है। तो एक ही बात, बिदअत गुमराही है और गुमराही ही बिदअत है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है और जो गुमराह हुआ वो बिदअत में पड़ गया। वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में जाने का सबब है। तो बिदअत करना बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बिदअत करने के बाद उसका अंजाम भुगतना बड़ा मुश्किल है। वो अंजाम भी आपने खुदा व सुन्नत की रोशनी में सुना कि एक तो अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, अमाल रद्द कर दिए जाएंगे, मुँह पे मार दिए जाएंगे। और हदीस के अंदर आता है, बहुत जामी रिवायत है कि हौज़े कौसर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होंगे और वहाँ पर उम्मत मुहम्मदिया की निशानी क्या होगी, वजू के उनके जो आज़ा वो चमक रहे होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे होंगे, आ जाओ आब जमजम पी लो, जमजम हौज़े कौसर पी लो, हौज़े कौसर पी लो। फरिश्ते कहेंगे कि या रसूलल्लाह इनको आप नहीं पिला सकते। कहा ये मेरे उम्मती है, इनके जिस्म के ऊपर वजू के आज़ा चमक रहे हैं,
ये कौसर पीने के, हौज़ कौसर से पानी, कौसर के पानी पीने के हकदार है। फरिश्ते कहेंगे या रसूलल्लाह, आपके जाने के बाद इन्होंने दूसरा तरीका इख्तियार कर लिया था, बिदअतों को इजाद कर ली थी। अल्लाह रसूल कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गैर बादी, कि जाओ दूरी हो तुम्हारे लिए, तुमने मेरे बाद दूसरा दिन इख्तियार कर लिया था, बिदअत इजाद कर ली थी, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारी थी। तो एक नुकसान दुनिया में जिल्लत, जलालत, गुमराही, आखिरत में जहन्नम, और तीसरी चीज हौज़ कौसर से महरूमी। इन्ना अतैनाकल कौसर, कुरान में जिसका तस्करा अल्लाह ने फरमाया, उसी कौसर से महरूमी। ये बिदअत का नुकसान है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को बिदअत से महफूज रखे और दीन इस्लाम पर हमें साबित अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।